Hello everyone, welcome to CMS Digital Classroom. Today we are going to learn about the next topic of this chapter, which is related to the bar graphs. Okay. So why the bar graphs? Bar graphs is very related to the pictographs only. This is also a pictographs only, but it is very difficult sometimes to represent the data in picture. हमेशा हम लोग पिक्चर को जो है डेटा के रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर में ड्रॉ करना, उतना ड्रॉ करना हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए हम लोग ने बार ग्राफ्स को लाया। बार ग्राफ में क्या होता है कि सेम चीज को हम लोग बार में दिखाते हैं, ठीक है। जैसे बार जो होता है बॉक्सेस टाइप का, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग दो तरह डेटा को लिखते हैं, एक बार में शो करते हैं और एक जो है उसको रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है और उसको जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स मिले हुए हैं उसका एक डेटा अगर दिया हुआ है और उस डेटा के हिसाब से अगर हम लोग ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंट मतलब ये करना चाहेंगे, बार ग्राफ्स बनाना चाहेंगे, तो कैसे बना सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए पहले हम लोग सब्जेक्ट्स लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स लिखते हैं और एक तरफ जो है मार्क्स लिखते हैं, ठीक है, और एक तरफ हम लोग मार्क्स। तो यहां पे दो डेटा हमारे पास है, एक सब्जेक्ट है और एक मार्क्स। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से। मान लेते हैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इंग्लिश में जो है आउट ऑफ 100 80 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इंग्लिश के बाद हम लोग आते हैं हिंदी में। हिंदी में मान लेते हैं उनको जो है 90 मिला है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश हिंदी के बाद हम लोग आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में मान लेते हैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को मिला है सपोज 85, ठीक है। तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, बचा ईवीएस। मान लेते हैं ईवीएस है। ईवीएस में उनको मिला है 70, ठीक है। ईवीएस के बाद हमारा आता है 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट हो गया और 2 सब्जेक्ट बचा, तो कंप्यूटर और जीके, राइट। तो मान लेते हैं कंप्यूटर में उनको मिला है कंप्यूटर में मान लेते हैं मिला है 55 मार्क्स और जीके बचा हुआ है, तो जीके में मान लेते हैं मिला है 40 मार्क्स। तो दीज आर द मार्क्स which a particular student got in different subjects। अलग-अलग सब्जेक्ट्स में एक स्टूडेंट को अलग-अलग जो मार्क्स मिला हुआ है उसका ये शीट है, ये लिस्ट है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर ए बार ग्राफ। इसका एक हमें बार ग्राफ बनाने हैं, तो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है, सब्जेक्ट्स को हम लोग बार में दिखाएंगे और ये जो मार्क्स है, डेटा जो है, मार्क्स का डेटा हम लोग इधर शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है हमें, दो, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, ठीक है। अब इसको इक्वल डिस्टेंस में हम लोग को जो है मार्किंग करना है और मार्किंग जो है 1 2 3 4 5 6 नहीं करेंगे, जस्ट स्केल लेंगे, 5 का लेंगे या 10 का लेंगे या 20 का लेंगे या 100 का लेंगे, तो उस तरह से एक स्केल लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 5 का भी हम लोग को जरूरत है, तो 5 का भी ले सकते हो या तो 10 का भी ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग 10 का लेते हैं क्योंकि अप टू 90 है, तो एटलीस्ट हम लोग को जो है 90 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 से अगर लेते हैं, मान लेते हैं ये 10 है, देन ये 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है, फिर 70 है, 80 है, 90, यहाँ पे मान लेते हैं 100 कोई भी सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द मार्क्स, ये हमने मार्क्स लिख लिया। अब इधर हम लोग जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इधर सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले इंग्लिश है तो पहले हम लोग इंग्लिश लिख लिए, फिर हमारा हिंदी है तो हिंदी लिख लिए, फिर हमारा मैथ्स है, मैथ्स लिख लिए, फिर ईवीएस है, ईवीएस लिख लिए, फिर कंप्यूटर है
तो कंप्यूटर लिखिए, फिर जीके है तो जीके लिखिए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सब्जेक्ट्स लिखिए। अब जब भी आप ड्रॉ करोगे स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करोगे ताकि स्ट्रेट लाइन अच्छे से ड्रॉ हो और उसके बाद कोई गलती हो तो आप इरेज भी कर सको। तो सबसे पहले इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में हमारा कितना है 80 है। 80 है तो हम लोग को 80 तक जो है बार बनाना है, मतलब 80 यहाँ है तो यहां तक हमें जो है इस तरह से बार बनाने हैं। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का 80, ठीक है। इसका मतलब ये डेटा देख के हम लोग को पता चल जाएगा, अच्छा इंग्लिश में 80 मार्क्स मिलेंगे पर्टिकुलर स्टूडेंट को, ठीक है। उसके बाद हिंदी में आते हैं तो हिंदी में 90 है तो हिंदी का 80 से ज्यादा जाएगा, यहां तक जाएगा तो हिंदी का जो है हम लोग का 90 है। तो ये हो गया हिंदी, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में 85 है, मतलब 80 और 90 के बीच में है। 80 के बाद 85 आएगा, उसके बाद 90 आएगा। तो इसका मतलब इंग्लिश से थोड़ा सा ऊपर होगा लेकिन हिंदी से नीचे होगा, हिंदी और इंग्लिश के बीच में जाएगा, ठीक है। तो ये अगर डॉट है तो मान लेते हैं यहां से, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा मैथ। अब आते हैं ईवीएस में। ईवीएस में हमारा 70 है तो 70 है मतलब यहां है, ये 70 है तो इसके लाइन से अगर देखेंगे तो यहां आएगा, तो हम लोग का यहां ड्रॉ करेंगे। तो ये ईवीएस का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हमारा 55 है तो इसका मतलब 50 और 60 बीच में है 55, तो यहां है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो यहां आ जाएगा। स्केल की हेल्प से आप मार्किंग कर लोगे तो यहां आ जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर में। उसके बाद जीके में 40 है मतलब यहां डाउन आएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर देखोगे तो जीके का हाँ। तो इस तरह से ये जो बार ग्राफ है इस पर्टिकुलर डेटा का, ये इस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट को ऐसे भी आप लिख सकते हो ताकि ये और थोड़ा सा नजदीक आए, ठीक है। तो ये अच्छा दिखेगा भी और स्केल से बनाओगे, अच्छे से बनाओगे तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू आप लिख सकते हो। ये 80 है, फिर ये 90 है, ये 85 है, ये 70 है, ये 55 है और ये 40 है। इस तरह से आप इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दे सकते हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किसका कितना है, ठीक है। तो दिस इज द बार ग्राफ। ये जो है बार ग्राफ है। अब बार ग्राफ भी दो तरीके से होता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, एक होता है वर्टिकल बार ग्राफ। तो हम लोग ने जो बार ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज द वर्टिकल बार ग्राफ। इसका इस तरह से स्टैंड होकर रहता है। अब यही डेटा को अगर हम लोग इस तरह से लिखें हॉरिजॉन्टली, तो दिस विल बी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। इसको जस्ट अगर घुमा दें, कैसे घुमा सकते हैं हम लोग? अब जो है ये सब्जेक्ट जो है हम लोग इधर लिख सकते हैं और ये जो डेटा है हम लोग इधर लिख सकते हैं और उसके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं और वो हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है। तो चलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं विद सम डिफरेंट वैल्यू, ओके। नाउ टू अंडरस्टैंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दिस इज द डेटा गिवन फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। फॉर ए पर्टिकुलर ईयर द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड इन 10,000। 10,000 में जो है कार कितना प्रोड्यूस होता है, कितना, वो उसका डेटा एक दिया हुआ है। पूरा डेटा में नहीं लिखा है। चलिए 2016 का एक कुछ वैल्यू हम लोग मान लेते हैं। 2016 में जो है 7,000 कार प्रोड्यूस हुए हैं, 70,000 कार प्रोड्यूस हुए हैं, 10,000 में दिया हुआ है। और 2007 में मान लेते हैं 60,000 हुआ है। 2018 में मान लेते हैं 90,000 हुआ है और 2010 में मान लेते हैं 10,000। 2019 में मान लेते हैं 1 लाख हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द डेटा गिवन। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर ए हॉरिजॉन्टल बार। तो हॉरिजॉन्टल मींस हॉरिजॉन इस तरह से होगा, बार इस तरह से बार रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से अगर बार रिप्रेजेंट होगा, इसका मतलब हमें जो नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस है वो इधर लिखना है और जो ईयर है वो वर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो चलिए ईयर्स हम लोग इधर लिखते हैं और नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस इधर लिखते हैं। सबसे पहले तो एक ड्राइंग बनाते हैं इस तरह से। इधर हो जाएगा हम लोग का ईयर्स
तो ईयर्स हम लोग लिखते हैं 16 से, ये मान लेते हैं 2016 का है, ये है 2017, ये है 2018 और ये है 2019। अब इधर हम लोग बनाएंगे नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस। तो यहाँ पे एक स्केल लेना पड़ेगा, तो हम लोग 2 का स्केल ले सकते हैं, या 1 का लोगे तो 10 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 का 1 ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 1 है, ये हमेशा 0 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब जो है 2016 में आते हैं, 2016 में कितना कार प्रोड्यूस हुए हैं, 70,000, तो 7 के यहाँ पे आना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा बार बनेगा ये 7 तक जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद हमारा 17 में जो है 60,000 है, तो 6 के यहाँ तक जाएगा, मतलब यहीं तक जाएगा। तो 7 वाला जो बार है वो 6 तक ही जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद 18 में जो है 9 हो गया, 18 में यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये हो थोड़ा सा बैंड हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमारा 2019 में जो है 10 हो गया, तो यहाँ से और इंक्रीज हो गया, यहाँ तक चल जाएगा 10 तक, ठीक है। तो यूजिंग स्केल एंड पेंसिल यू विल ड्रॉ, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द वर्टिकल वन। ये याद रखना है, मतलब हॉरिजॉन्टल वन, वर्टिकल इस तरह से स्टैंड होकर रहता है, हॉरिजॉन्टल इस तरह से लेटे हुए ट्रेड कर रहता है, तो जस्ट ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग का सिर्फ जस्ट ये चेंज हो जाता है, सेम डेटा को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी दोनों तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो 10 9 6 7, ठीक है। तो इससे रिलेटेड उसके बाद क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कौन सा ईयर में जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, तो 2019 में हुआ है। कौन सा ईयर में सबसे कम हुआ है, 2017 में हुआ है। कौन सा ईयर में जो है प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, 16 टू 17 में जब गया है तो यहाँ प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन सा ईयर में हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 से 9 किया है, तो इसका मतलब 17 से 18 के बीच में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है सेल का, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। Now we will see some question related to exercise 17.1. Okay, 17.1 first question is there, which is asking in a class, there is a class wherein the different data is given. Okay, so it shows the most popular subject among the students. So ये डेटा जो है स्टूडेंट से पूछ के बनाया गया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, तो इस तरह से एक डेटा बनाया गया है, ठीक है। सो आपको ये डेटा पढ़ना है, ये ग्राफ पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़ आस्किंग इज विच सब्जेक्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो डेटा दिया हुआ है, दिस इज़ द ग्राफ फ्रॉम वेयर यू हैव टू आंसर दिस ऑल क्वेश्चंस। ये ग्राफ है, इससे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ओके, हुज ग्राफ इज़ मैक्सिमम, जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 55। ओके, सो 55 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स ऑनली। ओके, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है ये 55 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो इसका मतलब सो हेयर मैथमेटिक्स इज़ द पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट, ओके, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक करते हैं वही मोस्ट पॉपुलर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। The answer of question 1 will be mathematics. Now next question it is asking which subject is the least popular. तो least मतलब होता है सबसे कम। तो सबसे कम स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट को लाइक करता है वो सब्जेक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे 25 स्टूडेंट लाइक करता है। कौन सा सब्जेक्ट को? हिस्ट्री को। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया मैथमेटिक्स, सेकंड का आंसर हो गया हिस्ट्री, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग विच इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस। तो साइंस कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं ये आप यहाँ से देख सकते हो इस ग्राफ से। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो 40, तो इसका मतलब 40 स्टूडेंट्स जो है वो साइंस लाइक करते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दो का हो गया हम लोग का हिस्ट्री, थर्ड का आंसर हो जाएगा हम लोग का 40। तो देर आर 40 स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस सब्जेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इट इज आस्किंग what is the difference between the number of student liking mathematics and history। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको डिफरेंस कितना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करके देखना है। किस में सब्ट्रैक्ट करके देखना है, वैसा स्टूडेंट जो मैथ लाइक करता है और वैसा स्टूडेंट जो हिस्ट्री लाइक करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ जो है 55 स्टूडेंट्स लाइक करता है और हिस्ट्री जो है वो 25 स्टूडेंट लाइक करता है। तो आप अगर 25 55 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, राइट। सो इसका मतलब इसका जो फोर्थ का आंसर है इसका हो जाएगा 30। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग इन ए स्कूल द डेटा कलेक्टेड फॉर वेरियस गेम्स प्लेड। तो एक स्कूल है जहाँ पे अलग अलग गेम खेला जाता है और उसका डेटा दिया हुआ है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आर सोन इन द बार ग्राफ कि कौन सा स्टूडेंट्स कितने गेम खेलते हैं, कौन से गेम खेलते हैं, ये चीज़ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा दिखाया गया है, ये ग्राफ दिखाया गया है। एक तरफ जो है गेम है और एक तरफ जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है। दिस साइड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस साइड द नंबर ऑफ आई मीन गेम्स विच दे लाइक, ओके। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब फुटबॉल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 30 स्टूडेंट लाइक करते हैं, क्रिकेट जो है 25 स्टूडेंट लाइक करते हैं, बैडमिंटन जो है 18 स्टूडेंट लाइक करता है, फिर टेबल टेनिस जो है 15 स्टूडेंट लाइक करता है और एथलेटिक्स जो है वो 12 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटबॉल है, सबसे कम एथलेटिक्स में है और उसके बाद नंबर एज पर इट विल आस्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको पहले क्वेश्चंस मतलब ग्राफ को देखना है। ग्राफ को हम लोग ने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। इस तरह से ग्राफ है, इसको ऑब्जर्व हम लोग ने कर लिया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स प्ले करते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट दिया हुआ है फुटबॉल के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 स्टूडेंट्स आर देयर हु प्ले फुटबॉल। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में कितना स्टूडेंट है, सबसे कम स्टूडेंट्स है, हम लोग ने देखा था एथलेटिक्स में 12 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड का आंसर कर सकते हो। अब थर्ड में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। तो आप क्रिकेट कितना खेलते हैं चेक कर लो। देखो यहाँ पे क्रिकेट का भी दिया हुआ है सी 25 स्टूडेंट, ओके। सो यहाँ पे थर्ड का आंसर हो जाएगा 25 स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग विच गेम इज प्लेड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन सा गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा जो बार है वो फुटबॉल का है और सबसे ज़्यादा नंबर भी है फुटबॉल का, 30 स्टूडेंट है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। कि फुटबॉल इज़ द गेम विच मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक। तो यहाँ पे अगर पूछता कि विच इज़ द गेम विच लीस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक, तो एथलेटिक्स हो जाता। तो इस तरह से आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है द वीकली सेल ऑफ शूज़ इज सोन इन द बार ग्राफ गिवन बिलो। तो शूज़ का जो सेल है एक पर्टिकुलर वीक में डे वाइज वो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ शूज सोल्ड, तो कितना नंबर, एक तरफ तो इधर है नंबर ऑफ शूज सोल्ड और एक तरफ जो है डेज दिया हुआ है, इधर कौन सा दिन में कितना सेल हुआ है वो दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो मंडे में 8 ही सेल हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे में 4 ही सेल हुआ है, उसके बाद वेडनेसडे के 2 सेल हुआ है, फिर थर्सडे को 10 हुआ है और सबसे ज़्यादा 20 हुआ है सैटरडे को और सबसे कम 4 हुआ है ट्यूसडे को। तो अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इजी है ये चैप्टर, वेरी इजी। सो हियर इट इज आस्किंग दैट फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज आर सोल्ड
ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को हम लोग ने देखा था यहाँ पे कितना पेयर्स है, 12 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज़ आर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितने पेयर्स सोल्ड किया गया है, तो आप देख सकते हो फ्राइडे का टेबल में हम लोग के पास कितना है, यहाँ पे 16 है, तो 16 पेयर्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन व्हाट डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज सोल्ड। तो कौन सा दिन सबसे ज़्यादा शूज सोल्ड किया गया है, तो आप यहाँ पे हम लोग ने देखा सैटरडे को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑन व्हाट डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज आर सोल्ड। तो एक तो मैक्सिमम है और एक मिनिमम है, तो 4 वाला जो पूछ रहा है ये मिनिमम नंबर ऑफ शूज को कौन सा डे सोल्ड हुआ है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम मतलब सबसे कम, हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था यहाँ पे कि ट्यूसडे इज द डे ऑन विच द मिनिमम नंबर ऑफ शूज आर सोल्ड। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व these all questions of exercise this exercise, okay, which is 17.1. So let's move to the next question which we have is question number 4. So question number 4 is asking a student's monthly expenditure on various items is shown through the bar graph. तो यहाँ पे जो है हेल्थ में कितना एक्सपेंडिचर होता है, फिर फूड में कितना होता है, क्लॉथिंग्स में कितना होता है, एजुकेशन में कितना होता है, मेस्कुलिनियस में कितना होता है, तो ये सारे एक स्टूडेंट के पीछे जो खर्चा होता है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो वो दिखाया गया है कि यहाँ पे देखो हेल्थ के पीछे 200 रुपये लगता है, फिर फूड के पीछे 450 रुपये लगता है, फिर क्लॉथिंग के लिए 150, एजुकेशन पे 150 और मेस्कुलिनियस पे मतलब अदर्स जो भी खर्चा होता है वो 50 रुपीज़ होता है। तो इस तरह से रुपीज़ में जो एक्सपेंडिचर है वो दिया हुआ है अलग अलग चीज़ में। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन हेल्थ। तो हेल्थ पे कितना किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेल्थ में 200 किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 200। हाउ मेनी इज स्पेंड ऑन क्लॉथिंग्स एंड एजुकेशन। तो क्लॉथिंग्स और एजुकेशन को मिला के पूछा जा रहा है, तो 150 एंड 150, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो 300 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ऑन विच आइटम मैक्सिमम मनी स्पेंड्स, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम फूड पे किया गया है 450, तो इसका हो जाएगा फूड, और इसका अगर पूछता है कितना तो हम लोग 450 लिखेंगे। सो हाउ मच मनी इज स्पेंड फॉर मेस्कुलिनियस आइटम। तो मेस्कुलिनियस मीन्स यहाँ पे अदर चीज़ जो होता है, ये चीज़ यहाँ पे 50 रुपये स्पेंड हुआ है तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द सेम थिंग, 5 is also same, okay. 6 it is value based question. 2 it is related to the survey, okay. So first you have to, are you listed under the top 5 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अगर आप टॉप 5 स्टूडेंट्स में से हैं तो आपको एक क्या करना है, टेबुलर बनाना है, और मार्क्स जो आपको मिला है वो चीज़ दिखाना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टॉप 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स का नाम लिखना है, और मैथमेटिक्स में जो 5 स्टूडेंट्स का नाम मतलब मार्क्स मिला है वो उसका एक पिक्टोग्राफ्स मतलब इस तरह से बार ग्राफ बनाना है। उसके बाद सेकंड वाला जो है, ये भी सेकंड एक्टिविटी जो है, मेक ए ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है। उसके बाद उसका हाइट निकालना है, सभी सारे 5 फ्रेंड्स का नाम लिखना है और उसका हाइट्स लिखना है, और उसका एक बार ग्राफ इस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये चीज़ हम लोग एक्टिविटी जो जब आपको अगर होता है आप घर में खुद से बना सकते हो, नहीं समझ में आते हैं तो पूछिएगा, हम फिर से इसको डेमो करके दिखाएंगे वीडियो में, ओके। Thank you. So I hope you understood this much of this exercise. This whole exercise is your homework. So you can do in your book also, because maybe maximum of the students don't have the graph copy. तो ये book में space है उतना काफ़ी, आप बना सकते हो। So 17.1 is your homework. Thank you. Have a good time. Take care. Bye bye.